प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या दौरे पर हैं और आज वो कई रैलियों को वहां पर संबोधित करने वाले हैं। ऐसे में मया बाजार की तस्वीरें जहां पर बाकायदा मंच सज चुका है। योगी आदित्यनाथ वहां पर पहले ही पहुंच चुके हैं और कई बीजेपी के नेता मंच पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंच चुके हैं। अजीत सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अजीत, क्या प्रधानमंत्री मंच पर पहुंच चुके हैं? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उतर चुका है और वो सेफ हाउस पर पहुंचे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात कर रहे हैं और अगले 1 से 1.5 मिनट के अंदर वो मंच पर पहुंचेंगे। और चूंकि सभी लोगों का संबोधन हो चुका है तो प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचते ही पहले जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे और उसके बाद सीधे वो अपना संबोधन देंगे मंच पर। वो चाहे जो प्रत्याशी हैं अम्बेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र के मुकुट बिहारी वर्मा, फैजाबाद लोकसभा के लल्लू सिंह, पूर्व सांसद हरिओम पांडे, जो चारों पांचों जो विधायक हैं, कपूर तिवारी, वेद प्रकाश गुप्ता, संजू देवी, सभी लोग मंच पर मौजूद हैं और कई पूर्व मंत्री मौजूद हैं। सरकार के कैबिनेट मंत्री सिंह बघेल भी पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री के साथ अभी कुछ मंत्रणा कर रहे हैं सेफ हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अगले कुछ क्षणों में वो मंच पर पहुंचेंगे और फिर ये देखना होगा कि आखिर नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं मंच से और क्या बोलते हैं। तो ये देखने वाली बात है कि अभी 2 से 3 मिनट कुल मिलाकर 2 से 3 मिनट का वक्त अभी और लगेगा। प्रधानमंत्री अयोध्या जरूर पहुंच गए हैं, लेकिन अभी 2 से 3 मिनट के बाद वो मंच पर पहुंच जाएंगे, वहां संबोधन करेंगे। और उससे पहले जो बीजेपी के नेता मंच पर आपको दिखाई दे रहे हैं वो सभी मंच पर आ चुके हैं और वो अपनी बात रख चुके हैं। विजय संकल्प रैली नाम दिया है बीजेपी ने इस रैली को। और ऐसे में अयोध्या कहा जाए तो प्रधानमंत्री अपने 5 साल के कार्यकाल में पहली बार आए हैं। हालांकि इससे पहले यानी साल भर पहले अयोध्या से महज कुछ किलोमीटर दूर कबीरदास की समाधि स्थल पर भी गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन आज रामलला के दर्शन का कोई कार्यक्रम नहीं है। हालांकि इससे पहले संत साधु समाज भी ये मांग नाराज भी दिख रहे थे कई लोग कि क्या प्रधानमंत्री जब अगर दर्शन नहीं कर रहे हैं तो क्या इससे वो रैली में शामिल नहीं होंगे। लेकिन इसी बीच साधु समाज, संत समाज वहां पहुंचा है रैली में और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और ये बात कहता हुआ नजर आ रहा है कि अगर राम मंदिर कोई बनवा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। यानी वो भरोसा संत समाज का अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कायम है और इसी के तहत साधु समाज के लोग वहां उपस्थित हैं और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के को कहते हुए उनके समर्थन में वहां पर अपनी बातें कहते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो अयोध्या के ये मया बाजार जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर पहले ये आप देख रहे हैं वो वहां पहुंच चुके हैं, लेकिन मंच तक पहुंचने में 2 से 3 मिनट का भी वक्त लगेगा। अजीत, क्या योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद है? योगी आदित्यनाथ ने भी सभा को, रैली को संबोधित किया? बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ यहाँ मौजूद हैं। वो लगभग आधे घंटे पहले आ गए थे मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने बाकायदा मंच पर संबोधित किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मुख्यमंत्री का संबोधन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आए और मुख्यमंत्री योगी ने अपनी जो सभा का समापन किया था वो जय श्री राम के नारों से किया था और 3 बार उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। यानी मैसेज क्लियर है, कहीं न कहीं अगर अयोध्या की धरती पे है तो बात राम की होगी, बात राम मंदिर की होगी। क्योंकि जो बीजेपी की जो मुहिम है कि मंदिर उनके एजेंडे में है, उसको जरूर उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि हमने अयोध्या में भगवान राम के नाम से एयरपोर्ट बनाया है, रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, अयोध्या की दुनिया के मार्केट पर ला रहे हैं। हमने दीपावली इस तरह मनाया जब भगवान राम त्रेता युग में लौटे रहे के वनवास के बाद मनी थी अयोध्या में दीपावली उसी तरह सरकार ने मनाया। तो एक कोशिश बीजेपी की तरफ से है, एक कोशिश मुख्यमंत्री योगी की तरफ से है कि एक जो माहौल है मंदिर के नाम पर कम से कम पूर्वांचल में बनाया रखा जाए, तरीका है हार्ड हिंदुत्व की लाइन है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से सीधे तौर पर वो भागते नजर आए और जय श्री राम के नारे किए उन्होंने और पब्लिक ने इसके साथ जय श्री राम का नारा लगाया। तो उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को स्वागत किया है, उन्हें बुके दिया, फूल पुष्प अर्पित किया और फिर सेफ हाउस में लेकर पहुंचे हैं जहां पर प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बातचीत कर रहे हैं। बाकी सारे नेता मंच पर अब थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के साथ मंच पर पहुंचेंगे और फिर प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। बिल्कुल। और अजीत, जिस तरीके का सवाल आपने भी पूछा था वहां पर साधु संत समाज से, उनसे आपने साधु संत समाज से जब बात की उन्होंने क्या कहा वो जरा सुन लेते हैं पहले।
कहा जा रहा था प्रधानमंत्री की रैली में अयोध्या के संत आएंगे या नहीं आएंगे, उस पर विराम लग चुका है। अयोध्या के बहुत सारे संत यहाँ मौजूद हैं जो यहाँ आए हैं। महाराज जी, आप प्रधानमंत्री की सभा में आए हैं, क्या कहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा में हम लोग आए हैं और पूर्ण अयोध्या के काफी संतों के साथ आए हुए हैं, अपनी टीम से आए हैं और प्रधानमंत्री जी को हम लोग आशीर्वाद देने आए हैं कि वो पुनः प्रधानमंत्री की शपथ लें और अयोध्या में ही नहीं, अयोध्या, काशी और मथुरा के मंदिर का भव्य मंदिर का निर्माण कराने का वो काम करेंगे। और नाम आपका? सत्येंद्र दास वेदांती। हमारे साथ रामविलास वेदांती जी मौजूद है। महाराज जी, प्रधानमंत्री की सभा में आप आए हैं, क्या कहेंगे? आज क्या भाषण होने वाला, मंदिर बनना है? प्रधानमंत्री राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए और आतंकवाद मुक्त भारत बनाने के लिए, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए बात करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त हो, आतंकवाद मुक्त हो, राष्ट्रवाद बनाम आतंकवाद का यह चुनाव है। धर्मदास जी ने कहा कि ये धार्मिक यात्रा नहीं है, राजनीतिक यात्रा, इसलिए वो अब सभा को संबोधित करेंगे। लेकिन अयोध्या की धरती पर आ रहे हैं, 84 कोस वाला इलाका है, तो क्या कहेंगे? यहीं से प्रणाम भगवान राम को? यहीं से भगवान राम को प्रणाम करेंगे। भगवान राम उनको आशीर्वाद देंगे कि फिर से प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, मंच पर पहुंच गए हैं। तमाम नेता वहां जो मौजूद हैं वो उनका अभिवादन करते हुए, योगी आदित्यनाथ को उनके बगल में आप खड़ा जरूर देख पा रहे होंगे। लल्लू सिंह भी वहां पर मौजूद हैं जो सांसद हैं मौजूदा, और इस बार भी दांव उन्हीं पर खेला गया है। तो अयोध्या के मया बाजार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, प्रधानमंत्री वहां पर लोगों के बीच अभिवादन उनका स्वीकार करते हुए, हालांकि मंच पे जितने भी नेता बैठे हैं, योगी आदित्यनाथ भी ये अभी अपनी बात रख चुके हैं रैली में। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस बीच यहाँ पहुंचे हैं तो वो भी सभा को, रैली को जल्द ही संबोधित करेंगे। तो ऐसे में कुल मिलाकर ये रैली इस वक्त पर होना अपने आप में कई चीजों पर बीजेपी की रणनीति को व्यक्त करता है। दरअसल अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त आ रहे हैं जब अवध और पूर्वांचल में वोटिंग का वक्त एकदम करीब है, यानी 6 मई को अयोध्या की फैजाबाद सीट पर यह वोटिंग होनी है और इसके बाद 12 मई को अंबेडकर नगर में वोट पड़ेंगे। और माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री अगर अयोध्या में राम मंदिर का जिक्र करते हैं, बस थोड़ी देर में वो मंच पर जाएंगे और उसके बाद अगर वो राम मंदिर का जिक्र करते हैं तो उत्तर प्रदेश की बाजी को राम लहर का आसमान मिल सकता है। ऐसी बातें भी कही जा रही हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब भी मंच पर पहुंचते हैं, इससे पहले जब उनका कार्यकाल था, वो लगातार अयोध्या आते रहे हैं और राम की बात करते रहे। लेकिन क्या प्रधानमंत्री आज जब मंच पर पहुंचेंगे तो रामलला का जिक्र करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में आ रहे हैं और प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं। विधायक इंद्र प्रताप तिवारी, खब्बू तिवारी यहाँ मौजूद हैं और उनके साथ एक तस्वीर है जो राम जन्मभूमि जो मंदिर बनेगा तो इसी आकार में होगा और बाकायदा उन्हीं की तरफ से इसमें लिखा हुआ है जो प्रधानमंत्री को दिया जाएगा। अयोध्या विधानसभा की तरफ से विधायक भी इन्हीं से जानते हैं क्या तैयारी है। नहीं, तैयारी ये है कि चूंकि हमारी विधानसभा गोसाईगंज में माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसलिए एक बहुत ही खुशी का वातावरण मोदी पूरे क्षेत्र में है, पूरा खुशी का वातावरण है। और 130 करोड़ की जनता के मन में था कि हमारे देश में हमारा देश सुरक्षित हो। आज हमारा देश सुरक्षित है। 130 करोड़ की जनता के मन में था कि हमारा देश स्वावलंबी हो। आज हमारा देश स्वावलंबी की पथ पर अग्रसर है। ऐसे 130 करोड़ की जनता है हमारे देश की, उसके मन में भी है ये कि अयोध्या में राम मंदिर बने। ये हम लोगों की भावना है। इसको माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग देंगे अपनी भावना से। आप अपनी तरफ से प्रस्तुत करेंगे मंदिर का नक्शा पूरा, जिसमें भगवान भी हैं और ये भी सिंधु परिषद ने इसका मॉडल ही बनाया है। ये हमारी आस्था का विषय है। जितनी आस्था का विषय हमारा है उतनी आस्था का विषय प्रधानमंत्री जी का भी है। समय आने पे, सही समय आने पे मंदिर का निर्माण होगा। ये हम लोगों को लल्लू सिंह नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। और क्या कहेंगे? आप भी आए हैं विधायक जी के साथ? हम विधायक जी के छोटे भाई और साथ में आए हैं। जो हम विधायक साथ में हैं, जैसा हो जय श्री राम है। जय श्री राम आज है। जय श्री राम। ये देखें हमारे प्रधान जी इनसे हर हर मोदी घर घर मोदी। देखा आपने, हर हर मोदी घर घर मोदी, जय श्री राम के नारे हैं। अयोध्या की धरती है तो अयोध्या की धरती पर जाहिर तौर पर रामलला की बात होगी, राम मंदिर की बात होगी। और खुद अगर विधायक आगे आकर खड़े हुए हैं और वो एक प्रतिमा भी भेंट करेंगे, एक तरीके से जो मंदिर का प्रारूप है सिंधु परिषद ने जो डिजाइन किया था उसे भेंट किया जाएगा। यानी आज अयोध्या की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखार बिंदु से रामलला को लेकर कुछ न कुछ सुनने को जरूर मिलेगा, क्योंकि जनता, नेता, कार्यकर्ता और समर्थक इसी बात को सुनने के लिए यहां भारी संख्या में पधारे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 अयोध्या।
मंच पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं, साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ भी मंच पर मौजूद हैं, लल्लू सिंह भी वहां पर मौजूद हैं और बीजेपी के कई बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं। और अब से थोड़ी ही देर में वो लोगों को संबोधित भी करेंगे। और एक तरीके से देखा जाए तो 5 साल में पहली बार अयोध्या आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साल भर पहले अयोध्या से महज कुछ किलोमीटर दूर ही कबीरदास की समाधि स्थल पर भी वो गए थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने अयोध्या का दौरा नहीं किया था। लेकिन इस बार 5 साल के बाद ये पहली बार जब अब एक तरीके से कहा जाए तो ये चुनावी माहौल और ऐसे में अयोध्या पहुंचे हैं, जिसके कई मायने राजनीतिक विश्लेषक अपने तरीके से निकाल रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, वो संबोधित करते हुए रैली को इस वक्त नजर आ रहे हैं और वो लगातार जब भी मंच पर पहुंचे हैं तो वो रामलला का जिक्र करना नहीं भूले हैं। और एक बार फिर से उन्होंने रामलला का यहाँ पर जिक्र किया है और वो अयोध्या आते भी रहे। लेकिन प्रधानमंत्री इन 5 सालों में अयोध्या नहीं आए। इस बार पहला मौका है जब वो अयोध्या आए, लेकिन रामलला के दर्शन का कोई कार्यक्रम तय नहीं। कुंभ को वैश्विक मान्यता दिलाने का हो या फिर अयोध्या में भगवान श्री राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या आगमन की स्मृति में दीपावली के दीपोत्सव के कार्यक्रम को मनाने का हो। हम सब ने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन सभी आयोजनों को जो वैश्विक मान्यता प्रदान की है, आज अयोध्या के साथ कोरिया अपना संबंध जोड़ करके गौरवान्वित महसूस करता है। आज भारत की परंपरा में रामायण सर्किट हो, बौद्ध सर्किट हो या फिर आध्यात्मिक सर्किट के माध्यम से भारत की पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान को नई ऊंचाइयां प्रदान करने का हो या विश्व में जहां कहीं भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं और जिस मजबूती के साथ दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को कभी गंगा जल, कभी सरयू मैया का जल, कभी श्रीमद् भगवद गीता, कभी रामायण की पति भेंट करके अपनी परंपरा को गौरवान्वित महसूस करते हैं। भारत के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का आज यहां आगमन पर आप सबकी ओर से मैं हृदय से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं और सादर आमंत्रित करता हूं कि अयोध्या और अंबेडकर नगर के इन सभी वासियों को अपना मार्गदर्शन देने की कृपा करें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बाबा साहब आम्बेडकर का नाम जिस शहर से जुड़ा हो, जो शहर डॉक्टर लोहिया जी से जुड़ा हो, वहां आकर अपने आप को मैं धन्य महसूस कर रहा हूं। भारी संख्या में आप लोग हम सभी को अपना आशीर्वाद देने आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आपका यह प्यार, यही मेरी पूंजी है और यही मेरी ऊर्जा है। साथियों, ये मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की धरती है, देश के स्वाभिमान की धरती है, देश के स्वाभिमान की धरती है। देश में यही स्वाभिमान पिछले 5 साल में और बढ़ा है। हम देश के 130 करोड़ लोगों की भुजाओं को साथ लेकर चले हैं। अब इन्हीं भुजाओं के सामर्थ्य पर हम नए भारत का सपना साकार करने की तरफ बढ़ रहे हैं। भाइयों और बहनों, देश में हो रहे इस परिवर्तन के बीच, मजबूत भारत के निर्माण के बीच सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस, इनकी सच्चाई जानना भी जरूरी है।
बहन जी ने बाबा साहब के नाम का उपयोग किया, लेकिन उनके आदर्शों के विपरीत हर काम किया। समाजवादी पार्टी ने डगर डगर पर लोहिया जी का नाम लिया, नाम का उपयोग किया, लेकिन अपने आचरण से न सिर्फ यूपी की कानून व्यवस्था को तहस नहस कर दिया, बल्कि लोहिया जी के आदर्शों को भी मिट्टी में मिला दिया। साथियों, आज मैं इन लोगों से कुछ सवाल भी करना चाहता हूं। क्या समाजवाद की बातें करने वालों को, लोहिया जी की बातें करने वालों को गरीबों की, श्रमिकों की चिंता करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? क्या बहुजन हिताय की बात करने वालों को, बाबा साहब की बात करने वालों को श्रमिकों की चिंता करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? क्या पिछले 60-70 साल से हर चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा उछालने वाली कांग्रेस को श्रमिकों की चिंता करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? हमारे देश के 40 करोड़ से ज्यादा श्रमिक भाइयों बहनों की इन पार्टियों ने कभी परवाह नहीं की। श्रमिकों को, गरीबों को वोट बैंक में बांटकर इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने परिवार का फायदा कराया। भाई और बहनों, कोई गरीब अपने बच्चे को गरीब नहीं देखना चाहता। कोई चाय वाला ये नहीं सोचता कि उसका बच्चा बड़ा होकर चाय वाला बने। कोई रेहड़ी वाला ये नहीं सोचता कि उसका बच्चा बड़ा होकर रेहड़ी चलाए। कोई सब्जी बेचने वाली क्या नहीं सोचती कि उसका बच्चा भी बड़ा होकर सब्जी बेचे। गरीब आगे बढ़ना चाहता है, मजदूर आगे बढ़ना चाहता है। उसे आवश्यकता होती है एक संबल की। साथियों, पहली बार देश में किसी सरकार ने गरीबों के बारे में सोचा है, श्रमिकों के बारे में सोचा है। हमने उनकी परवाह की है, उनका जीवन आसान बनाने के लिए काम किया है। भैया, आपका प्यार उत्साह मुझे मंजूर है। आपका प्यार, आपका उत्साह मेरे सर आंखों पर, लेकिन मैं बोलूं क्या? आप सुनने को तैयार है? आपका इतना प्यार मैं आपको नमन करता हूं भाइयों। लेकिन मुझे बोलने को दीजिए। आप इतना प्यार दिखाते हैं
और उधर सपा बसपा वालों का बीपी बढ़ जाता है जी। आप फिर चिल्लाएंगे कि मोदी का डॉक्टर नहीं आया। अभी हाल ही में हमारी सरकार पीएम श्रम योगी मानधन योजना लाई है। इससे श्रमिक साथियों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये तक की पेंशन हर महीने सुनिश्चित की होगी। इसी तरह हमने उन्हें सिर्फ 1 रुपये महीना, उसमें 2 लाख रुपया बीमा, और दूसरी योजना है एक दिन में 90 पैसा, 90 पैसा, इतने छोटे से प्रीमियम। दूसरी योजना 2 लाख की, यानी अगर दोनों योजना लेता है तो 4 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 4 लाख रुपया मिलने का प्रावधान किया है। मुश्किल समय में इन बीमा योजनाओं के माध्यम से अब तक ये योजना शुरू किए 1.5-2 साल हुआ, अब तक 3500 करोड़ रुपया उसकी क्लेम राशि इन गरीबों के घर में पहुंच चुकी है। साथियों, हमारे गरीब श्रमिक भाई बहनों को इलाज में पैसे खर्च न करने पड़े, इसके लिए आयुष्मान भारत योजना भी हम चला रहे हैं। इस योजना के तहत उन्हें हर साल 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलना तय है। भाइयों बहनों, कोई इंसान मेहनत करके गरीबी से बाहर आ रहा है, नियो मिडिल क्लास में जा रहा है, लेकिन अगर घर में एक बीमारी आ जाए ना तो फिर से वो गरीब बन जाता है, कर्जदार बन जाता है। मैंने हर गरीब के दर्द को समझा है, उसके दर्द को सुना है, उसकी बीमारी को समझा है, उसकी जिंदगी को जाना है, और इसलिए मेरे भाई बहनों, मैं आयुष्मान भारत योजना से आज गरीबी की बीमारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं भाई। इसी तरह मिशन इंद्रधनुष के तहत हमने जानलेवा बीमारी से टीकों की संख्या बढ़ाई है, टीकाकरण का दायरा बढ़ाया है। इस योजना का बड़े स्तर पर लाभ भी मेरे गरीब श्रमिक साथियों को हो रहा है। इतना ही नहीं, श्रमिक साथी अपना खुद का घर बना सके, इसके लिए हमने पुरानी परंपराओं में भी बदलाव किया है। हमने ऐसी व्यवस्था शुरू की कि वो मनरेगा के तहत अपने ही घर का निर्माण भी कर सके। साथियों, हमारी सरकार ने उन सभी साथियों को भी, उनकी भी चिंता की जिन्होंने किसी कारण से पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी, क्योंकि गरीब का बच्चा 3-4 साल तक तो स्कूल जाता है, बाद में छोड़ देता है। ऐसे बच्चों को, ऐसे कामगारों को आय बढ़ाने में कौशल विकास मदद मिशन की भी मदद की। साथियों, इसके अलावा हमारी आंगनबाड़ी की बहनें हैं, आशा बहनें हैं, एएनएम बहनें हैं, आशा वर्कर है, हमारे डाकिए, कोई पूछता नहीं था डाकिए को। भाइयों बहनों, परसों बाद इन सभी के वेतन को बढ़ाने का काम ये चौकीदार की सरकार ने किया। साथियों, पहले की सरकारें कितनी असंवेदनशील रही है,
इसका एक और उदाहरण आपको देता हूं। जब मैं 2014 में सरकार में आया तो पता चला कि पहले की पेंशन स्कीम के तहत जो व्यवस्था थी उसमें किसी को 50 रुपया, किसी को 60 रुपया, किसी को 70 रुपया महीना मिल रहा था। लेने जाने आने का ऑटो का खर्चा ज्यादा होता। हमारी सरकार ने आकर के एक ही झटके से ये सब बंद करके तय किया कि जिनको ये पेंशन मिलता है हर किसी को कम से कम 1000 रुपया जरूर मिलेगा। इसके कारण सरकार पर हजारों करोड़ का बोझ तक गया, लेकिन मैंने ये काम करके दिखाया। भाई और बहनों, हमारे देश की आत्मा हमारी संस्कृति में, हमारे दर्शन में, हमारी आस्था में, हमारे आध्यात्म में बसती है। हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को विदेशी मानसिकता और तुष्टीकरण का खेल खेलने वालों ने खतरे में डाल दिया था। साथियों, ये भाजपा और एनडीए की सरकार है जिसने भारत के इस मूल को न सिर्फ संरक्षित किया बल्कि पूरी दुनिया में प्रचारित किया, प्रसारित किया। योग हमारी संस्कृति का हिस्सा सदियों से है, लेकिन पूरी दुनिया 21 जून को योग दिवस मनाए, ये काम ये चौकीदार ने किया। कुंभ भी हजारों साल से होता आ रहा है, लेकिन जो दिव्यता और भव्यता इस बार प्रयागराज में दिखी वो अभूतपूर्व है। भाइयों और बहनों, अयोध्या में दीप तो हजारों वर्षों से जलते आए हैं, लेकिन अब जो दीपावली मनाई जाती है वो दुनिया भर में चर्चा का विषय बनती है, देश का गौरव बनता है। जब कोरिया की फर्स्ट लेडी, वहां के राष्ट्रपति की पत्नी यहाँ अयोध्या में हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर आती है तो उसकी चर्चा सारे विश्व में होती है। जब आसियान समिट के दौरान वहां से आए कलाकार अपने अपने देशों में प्रचलित रामायण के अंश प्रस्तुत करते हैं तो सबकी नजर उनके पर ठहर जाती है। जब 26 जनवरी पहली बार हुआ, जब 26 जनवरी में विजय पथ पर झांकियां निकलती है, पहली बार एशिया के देशों की रामायण की प्रेरणा ये झांकियां नजर आई। हर देशवासी का सीना चौड़ा हो गया। और यहाँ जब नेपाल के जनकपुरी से अयोध्या के लिए बस को हरी झंडी दिखाई जाती है तो भी इसी जगह चर्चा हर जगह होती है। बल्कि ये सौभाग्य तो मुझे खुद प्राप्त हुआ था। भाइयों बहनों, अपनी इस अमूल्य धरोहर को पहचानने के लिए संवेदना की जरूरत होती है, अपनेपन की जरूरत होती है। हमने इस धरोहर को सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं रखा बल्कि आर्थिक समृद्धि से जोड़ा, पर्यटन से जोड़ा है। साथियों, देश में अभी स्वदेश दर्शन नाम से एक बहुत व्यापक कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंतर्गत देश में रामायण सर्किट, कृष्ण सर्किट, बौद्ध सर्किट सहित 15 सर्किट पर काम चल रहा है। रामायण सर्किट के तहत अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक जहां जहां भी प्रभु राम के निशान है उन सभी स्थानों को विकसित किया जा रहा है। लेकिन भाई और बहनों, आस्था और पर्यटन पर सबसे बड़ा खतरा होता है आतंकवाद का। अभी हाल में हमने देखा है श्रीलंका में क्या हुआ। कुछ यही स्थिति 2014 से पहले
भारत में भी थी, अयोध्या में, हैदराबाद में कैसे कैसे बम धमाके हुए, क्या हम इसे भूल सकते हैं क्या? वो दिन हम कैसे भूल सकते हैं जब देश में आए दिन कहीं न कहीं आतंकी हमला होता था। भाई और बहनों, बीते 5 वर्ष में इस तरह के धमाकों की खबर आनी बंद हो गई है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आतंकी खत्म हो गए हैं। आतंकी फैक्ट्रियां तो हमारे पड़ोस में अभी भी चल रही है और वहां तो एक ही उद्योग है, आतंक को एक्सपोर्ट करना, आतंकवादियों को एक्सपोर्ट करना। हमारे पड़ोस में यही कारोबार चलता है। ये आतंकी देश में एक कमजोर सरकार के इंतजार में है। ये मौके की ताक में बैठे हैं, इसलिए जैसे सड़कों पर लिखा रहता है, जब हम टेढ़ी मेढ़ी सड़क पे जाते हैं ना, तो लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। भाइयों बहनों, ये आतंकवाद का खेल भी ऐसा ही है। सावधानी हटी नहीं कि मौत का बुलावा आया नहीं। साथियों, ये बात इसलिए भी अहम है क्योंकि सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी महामिलावटी हो, ये आतंक पर नरमी का इनका पुराना रिकॉर्ड रहा है।